नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रकाश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की क्लास 10 जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसके जो आपका पार्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है टेंस, उसका पार्ट 2 आज होने वाला है। कल हमने इसकी पहली क्लास देखी थी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो उसी को देखते हुए आपको प्रत्येक क्लास देखनी है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। तो जुड़िए रहिएगा, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बेटा, आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है और सुनना है, प्रत्येक बात को सुनना है और नोट डाउन जरूर करना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं वर्ब पर। कल हमने जाना था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, उनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। अपन इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। तो हमने पर्सन के बारे में भी जाना था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। तो अब उसके बाद में अपन वर्ब की बात करते हैं। तो आज की क्लास वर्ब पर आधारित है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपकी, तो आपको ज़िंदगी पर नहीं भूलनी है। तो देखिएगा कि जो आपकी वर्ब होती है ये क्या चीज़ है, ये होती है बेटा क्रिया। क्या होगी आपकी क्रिया, ये होती है क्रिया। मतलब क्रिया क्या होती है, वर्ब को अपन डिवाइड कर सकते हैं एक्सुअली वर्ब और मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्लास को लाइक और शेयर करना जरूर है। तो देखिएगा बेटा, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब होती है आपकी एन एक्शन डिनोटिंग वर्ड। ये क्या होता है बेटा, ये ऐसा शब्द है, क्रिया ऐसा शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाती है, किसी कार्य को होना पाया जाता है, इसको बताती है कि कौन सा कार्य होने जा रहा है। तो आगे चलते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। ए वर्ब कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स बट ऑल इट हैज 5 फॉर्म्स। तो क्रिया की बात करते हैं, जैसे मेन वर्ब की बात करते हैं अपन, ऑक्सिलियरी की बात बाद में करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा कि जो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है जो किसी कार्य को होना बताती है। तो देखिएगा कि इस क्रिया को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा कि जो हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इसके 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बेटा, 5 रूप होते हैं। अब वो 5 रूप कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो देखिएगा जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये होती है बेटा आपकी प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, और इसको हम बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोल सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, ध्यान से देखना इसको। ये बेटा पास्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो इसको ध्यान से देखना, ये पास्ट फॉर्म है बेटा आपकी, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्म हो जाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट फॉर्म होगी बेटा आपकी, और इसको बोल सकते हैं अपन आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर्म को आईएनजी वाली फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म होती है बेटा आपकी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बेटा, प्रेजेंट फॉर्म होती है।
जैसे इसको यस या यस वाली फॉर्म में बोल सकते हैं, या सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आपका एक टेंस यही क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आप क्लास को ध्यान से देखते जाते हो तो पेपर को हम चुटकियों में हल करेंगे, सेकंडों में अपना आंसर आएगा। जितने भी सेंटेंस होते हैं हम चुटकियों में उसको उड़ा देंगे, हल कर लेंगे आसानी से, और पेपर की खोपड़ी में जरूर छेद करने वाले हैं अपन। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके सामने प्रत्येक क्लास होगी, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट जरूर करना होगा। आपको इंटरेस्ट पैदा करना है कि मुझे पढ़ना ही होगा और समझना ही होगा कि मैं इस क्लास को डेली देखूंगा और आपकी क्लास डेली आपको मिलने वाली है। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको क्लास की सूचना जरूर मिल सके। तो देखिएगा बेटा, आगे जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो मेन वर्ब को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप में, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य रूप होता है, ये ओवरऑल कितनी होती है? 5 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है? 5 फॉर्म्स होती है। लेकिन आपने को याद करनी केवल 3। क्या याद करनी है? 3। देखिए बेटा, जैसे मान लो आपके हो जाएगा प्ले। प्ले में नहीं क्या होता है बेटा? खेलना। क्या होता है? प्ले में नहीं खेलना। ये हो जाएगा आपका प्लेड, ये हो जाएगा आपका प्लेड, ये हो जाएगी आपकी प्लेइंग। क्या हो जाएगी? प्लेइंग हो जाएगी। और ये हो जाएगी आपकी प्लेज। क्या हो जाएगी? प्लेज होने वाली। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके सामने। प्रत्येक बिंदु को मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है, इंटरेस्ट लेके देखना है कि मुझे इस क्लास को ध्यान से देखना है, मैं इसको समझूंगा, मुझे पढ़ना ही है। तो देखिएगा बेटा आगे कि जैसे अपनी प्रेजेंट फॉर्म होती है, ये यूज होती है बेटा प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। तो देखिएगा, जैसी फॉर्म होगी वैसा ही सब्जेक्ट होगा। मान लो जैसा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, लास्ट फॉर्म में प्लेज, ये सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखिए आगे देखते हैं, जैसे जैसे बेटा देखिए आगे कि जैसे आपका ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। दूसरा आ जाएगा बेटा यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। तो इस सेंटेंस से आप समझ सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है कि ये होता है सिंगुलर, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। ये वाली एस या इस वाली आएगी, कौन सी आएगी? एस या जुड़ने वाली फॉर्म आएगी, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी। आपकी प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ में आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होने वाला है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए हाँ या ना। तो आपको क्लास कैसे लग रही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, और आप इसके बाद में क्या पढ़ना चाहते हो, तो आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आप इस क्लास के बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा बेटा आगे, जैसे हम दूसरी ले लेते हैं, जैसे आपके आ जाएगा बाय। बाय में क्या होता है? खरीदना। ये हो जाएगा आपका बोट, और ये हो जाएगा बोट, ये हो जाएगा बेटा बाइंग, और ये हो जाएगा बाइज। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी यूज होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो देखिए बेटा, अब सेकंड फॉर्म में चलते हैं। सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो ये पास्ट टेंस में यूज की जाती है। ओनली आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओनली कौन सा टेंस बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका अफर्मेटिव, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है
उसमें यूज की जाती है आपकी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं बेटा थर्ड फॉर्म पे, ये होती है पार्ट पार्टिसिपल। तो आप जानते होंगे कि ये यूज होगी आपकी थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तो वहां पे लगने वाली है, तो बहुत सी जगह काम आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्म है, तो इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। एक और ले लेते हैं, तो देखिए बेटा अब चलते हैं बेटा फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म कौन सी है, अगर मैं मान लो मैं किसी सेंटेंस में लिख देता हूँ कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, तो आप समझना कि अगर सर आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आईएनजी वाली फॉर्म है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जरूर जुड़ेगा। तो देखिए बेटा आईएनजी क्या हो जाएगा, प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, बाइंग, क्या जुड़ रहा है, आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म में आपको ये से जोड़ना है, ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ग समझ में आई होगी, ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बेटा आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से अपन मेन वर्ब को 3 रूपों में बांट सकते हैं, लेकिन इसका जो संपूर्ण ये 5 प्रकार की होती है, 5 फॉर्मों में 5 रूपों में चलती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूप में आपको बताया गया है। और एक चीज आप नोटिस करना, ध्यान से देखना कि इसके बाद में जो आपकी जैसे सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म जैसे यस ये एस वाली, तो ये होगी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होने वाली। और आपके मान लो प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म, तो ये यूज होगी बेटा इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुख्य क्रिया आसानी से समझ में आई होगी कि कितने रूपों में होती है और किस प्रकार से पहली फॉर्म कैसी होती है, सेकंड फॉर्म कैसी होती है, थर्ड फॉर्म कैसी होती है, फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है, फोर्थ फॉर्म कैसी होती है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा आप इसको। अब चलते हैं अपन बेस फॉर्म पे। बेस फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म होती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे बी की फॉर्म क्या होती है, डू की फॉर्म क्या होती है, हैव की फॉर्म क्या होती है। तो तीनों के ही हम अलग अलग डिवाइड पढ़ने वाले, भाग पढ़ने वाले हैं। तो इसके कितने टाइप हैं, तो देखो बी फॉर्म में, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, इज, एम, आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बीन होगी बेटा इसकी थर्ड फॉर्म, बीइंग होगी बेटा इसकी फोर्थ फॉर्म। तो बी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बी में बी का कितने रूप होता है, 4 रूप होता है बेटा। इज, एम, आर फर्स्ट हो जाएगा, वाज, वर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बीन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और बीइंग हो जाएगा आपका फोर्थ रूप। डू डज में देखो, डू डज हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म, डिड हो जाएगी आपकी सेकंड फॉर्म, डन हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, और डूइंग हो जाएगी आपकी फोर्थ फॉर्म। तो बेटा आपको इसको रटना नहीं, समझना है। तो बी की फॉर्म क्या होती है, जेमार होती है, वाजवर होती है, बीन होती है, बीइंग होती है। अब चलिए हैव की ये होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये हो गई हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, और फोर्थ फॉर्म होती है आपकी हैविंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ब अच्छी तरह से समझ में आएगी, जो आपके टेंस में लागू होगी। इसके बिना आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल अधूरा है। तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आपको क्लास कैसे लगी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपकी अगली क्लास में जो भी चलने वाला है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आपके लिए मैं अगली क्लास किस टॉपिक पर आधारित होगी मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्लास होगी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित होगी, जो आपको बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाया जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट लेकर जरूर पढ़ना है बेटा। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।